राव, आप? राव नहीं, बाजीराव, या फिर पेशवा सरकार बुलाओ। हम खुद आपके पास आना चाहते थे, आपका आभार व्यक्त करने। हमारा मतलब है कि आपने हमारी जान बचाई, इसलिए। मैं भी आना चाहता था, और जान मैंने नहीं, तुमने मेरी बचाई है, और मेरे साथ साथ छत्रपति शाहू महाराज की भी। पर मुझे किसी के भी एहसान रखना पसंद नहीं है, और तुम्हारा सिर्फ एक एहसान नहीं है मुझ पर। पता नहीं था कि सालों से तुम्हारे एहसानों के नीचे दबा रहा हूं मैंने तुम्हें उस तीर और कमान के साथ देख लिया है काशी। मतलब बचपन में मेरी मदद करने वाली वो शुभचिंतक तुम्ही थी। राव, वो हम नहीं चाहते थे कि आपको वो बात पता चले। और एक बात, मैंने तुमसे कहा था ना, आज के बाद मैं इस कमरे में कभी वापस नहीं आऊंगा, और ना ही तुम मेरे कमरे में आओगी। फिर हर किसी की बात अनसुनी करती हो। मैं यह बात भूल नहीं सकता, और तुम्हें भी भूलने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे बाबा नहीं रहे, और तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्तों की गांठ है ना, वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? अपने इन एहसानों के बदले क्या चाहिए? पर याद रहे, सिर्फ एक इच्छा पूरी कर सकता हूं मैं तुम्हारी। बताओ। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। अरे नहीं नहीं, बताओ। पेशवा बाजीराव का आदेश है, बताओ। आदेश है। ठीक है। इस पर पट्टी करवा लीजिए। क्या? हाँ, आपने एक इच्छा पूछी थी ना, ये घाव जो लेकर घूम रहे हैं, इस पर मरहम पट्टी करवा लीजिए। आपने कहा था एक इच्छा पूरी करेंगे, हमने बता दी। अब जाइए। बावली। बावली? क्यों? अब क्या किया हमने? तुम चाहती तो मुझसे बहुत चीजें मांग सकती थी। तुम चाहती तो मेरे साथ जिंदगी भर रहने का वर मांग सकती थी। तुम चाहती तो उन 7 शर्तों को तोड़ने का वर मांग सकती थी। तो क्या मांगा तुमने? ये मरहम पट्टी। साहूकार की बेटी हो ना तुम? क्या हुआ तुम्हारे हिसाब किताब को? साहूकार की ही बेटी है हम, और यही मांगा है हमने, क्योंकि हम किसी से भीख नहीं लेते रहा, और ना ही किसी का एहसान लेते। झोली पहलाकर रिश्ता दान में नहीं मांगेंगे आपसे। पेशवा बाजीराव की पत्नी को ये शोभा नहीं देता। और बचपन में जो तीर चलाए थे, वो ये सोचकर नहीं चलाए थे कि हमारे राव पर एहसान कर रहे। खुद को आपका साथी माना था, साथ दे रहे थे अपने पति का। आज भी जो किया वो एहसान नहीं था,
वो धर्म है। अपना धर्म निभा रहे थे हम, और आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्यार। चाहिए पट्टी करवाकर उतार दीजिए हमारा ऐसा। महाराज, मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू महाराज। मेरे होते हुए आप पर इतना बड़ा हमला हो गया, ये मेरे लिए शर्म की बात है। अगर आप यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और सातारा लौटना चाहे तो मैं भी आपका प्रबंध करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बाजीराव? ये तो हमारा जेवर है और इस तरह के हादसे तो होते रहते हैं। अगर हम डर के सातारा वापस लौट गए तो ये बुज़दिली होगी। हमारे शत्रुओं तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हम उनसे नहीं डरने वाले। हम जिस काम के लिए यहां आए हैं, हम वो काम पूरा कर कर ही जाएंगे। बाजीराव, हम सबके सामने कल तुम्हें पेशवा जरूर बनाएंगे। इतना बड़ा हादसा हो गया है फिर भी आप मेरा साथ दे रहे हैं, ये मैं भूल नहीं पाऊंगा। बाजीराव, तुम्हें पता है ये हरकत किसने की? बता, किसने भेजा है तुझे? कोषाध्यक्ष आत्माराम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूं, पर जल्दी मैं उसे आपके सामने पेश कर दूंगा महाराज। बहुत अच्छा लड़े तुम। चिमाजी, कृष्णा! भाव, क्या हुआ? हमला हुआ है छत्रपति शाहू महाराज पर। शाहू महाराज पर हमला? इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? कोषाध्यक्ष, पता लगाओ कहाँ छुप कर बैठा है वो। भाऊ, क्या आपको पूरा विश्वास है कि ये दुस्साहस उसी का किया हुआ है? उसी के भेजे हुए सैनिक ने मरते मरते उसका नाम लिया है, और मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता। पहले उसने बही खातों में आग लगाई थी और अब षड्यंत्र रास्ता जा रहा है। मुझे उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। भाऊ, आप चिंता ना करें, हम पूरी ताकत लगा देंगे उसे ढूंढने में। अभी ढूंढो उसे। नगर की सीमाएं बंद करवा दो, जगह जगह पर अपने सैनिक भिजवा दो, हर घर हर जगह की अच्छे से जांच करो। जंगल में भी हमारी सेना की टुकड़ियां होनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई छत्रपति शाहू महाराज पर हमला करने की? महाराज के कक्ष के सामने 6 सैनिक हमेशा तैनात रहने चाहिए। जी भाऊ। उसके साथ जो जो मिला है किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। जाओ यहां से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, छत्रपति शाहू महाराज पे हमला करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पागलपन की सारी हदें पार कर रहे हो तुम। ये पागलपन तुम्हारे जीजा बाजीराव ने दिया है कृष्णा राव। इसी पागलपन की वजह से तुम अभी तक जीवित हो, वरना तुम बाजीराव के हत्थे चढ़ गए होते, तुम्हारा नाम बाहर आ गया होता, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे नाम का दीपक जला रहे होते। बच तो तुम अब भी नहीं पाओगे।
बात जीजा जी तक थी तब फिर भी संभली हुई थी, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज पे हमला करके तुमने जीजा जी को संकेत दिया है। और अब बात इतनी बढ़ गई है कि बाड़े के सैनिक तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर मैं फंसाता हूँ बच तुम भी नहीं पाओगे, समझ लेना। क्या मतलब? हाँ, मेरा क्या लेना देना है तुम्हारे इस पागलपन से? मैंने कहा था कि बाजीराव पे हमला करवाओ या फिर सीधा छत्रपति शाहू महाराज को मरवा दो। नहीं ना? एक बात कान खोलकर सुन लो कि मेरा हाथ और मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ भाई खाते जलने तक था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ ना वो तुम्हारी पागलपंती की वजह से हुआ। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारा विश्वास कर लेंगे? मत भूलो, इस कांड में सिर्फ तुम्हारी उंगली नहीं डूबी है, तुमने भी पूरी की पूरी डुबकी लगाई है। अब तुम ही मुझे यहां से बचाओगे। बचने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो यह है कि या तो तुम बाजीराव के सामने समर्पण कर लो। समर्पण? उस तनकी के सामने? हाँ, हरगिज नहीं। तो भाग जाओ यहाँ से, दखन की तरफ भाग जाओ। लेकिन भागू कैसे? उसके आदमी चारों तरफ मुझे ढूंढ रहे हैं। कुछ भी हो, गलती की शुरुआत हमारी तरफ से हुई है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन यहाँ से भाग जाओ। ए, देखो कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? देखो तो। कौन है यहाँ? ये तो अंधी बहरी लगती है। छोड़ो, जाना दो इसे। आज तो तुम्हें मेरी ही नजर लग जाएगी। तुम्हारे बाबा होते आज बाजी तो उन्हें अभिमान होता तुम पर। मेरे राहु को किसी की नजर ना लगे। भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो बाजी। मुझे काशी के साथ समारोह में जाना पड़ेगा, और उन शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि अगर मैं उसके साथ किसी भी समारोह में चला गया तो मुझे हमेशा जाना पड़ेगा, और ये शर्त भी टूट जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हाँ बाजी, ये बात छत्रपति शाहू महाराज और राजमाता के सामने सीधे सीधे कहते तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं संभालूंगी। पर ये मुमकिन कैसे है? मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगी। मेरे बेटे की शर्त टूटने नहीं दूंगी मैं। चिंता मत करो। आई, बचपन में जो शुभचिंतक था वो आपको याद है? मैंने तुम्हें देखा था वहां से जहां से तुम बाजी के कमरे में तीर चला रही थी। आई, आप जानना नहीं चाहेंगी? आई, आपको पता था कि वो कौन है? तो वचन दो, बाजी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि वो तीर तुमने चलाए थे।
और बाजी को ये भी बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी अनजान दोस्त तुम हो। बचपन में जो शुभचिंतक था वो आपको याद है? भाई आपको पता था कि वो कौन है? हाँ, मुझे पता था और मैंने ही काशी से मना किया था कि वो तुम्हें ना बताए। क्यों आई? आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि वो काशी है? तुम उसे अपना दोस्त मानते थे बाजी, और तुम्हारी समझ इतनी नहीं थी। अगर तुम्हें पता चलता वो हथियार चला लेती है तो तुम जिद करते उसे अपने साथ ले जाने के लिए। और देखो बाजी, खिड़की के बाहर से तीर चलाना और युद्ध भूमि पर तीर चलाना, इसमें बहुत अंतर है। तुम उसकी जान खतरे में डाल सकते थे बाजी, और मैं उसे सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं ये भी नहीं चाहती कि वो खुद को धोखे में डाले। उसे सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य था बाजी, जो मैंने निभाया। हैरानी की बात तो ये है कि काशी ने तुम्हारे बाबा को दिया हुआ वचन तो बिल्कुल नहीं तोड़ा, किंतु मुझे दिया हुआ वचन तो उसने बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। काशी ने तुम्हारे बाबा को दिया हुआ वचन तो बिल्कुल नहीं तोड़ा, किंतु मुझे दिया हुआ वचन तो उसने बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। नहीं आई, मुझे लगता है उसने वचन नहीं तोड़ा है। मैंने तो बस उसे तीर और कमान के साथ देख लिया था। आई थी वो मेरी जान बचाने के लिए, तो फिर मैंने बदले में उसे वर मांगने के लिए कह दिया। क्या मांगा उसने? कुछ खास नहीं, वो चाहती तो हम सब के साथ रहने का वर भी मांग सकती थी, पर उसने कहा कि दान में कुछ नहीं चाहिए। एक छोटी सी चीज मांगी थी उसने, और मुझे समझ ही नहीं आया कि औरत को बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी औरत समझ में नहीं आई बाजी। वो अपने आप को महान बनाकर तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहती है। ये उसका त्रिया चरित्र है बाजी, सावधान रहना।